इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले तेज। अस्फहान पर कई मकामात को निशाना बनाया गया। 15 अफराद शहीद हो गए। शिराज में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले से ईरान के खलाई मरकज़ को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल का मगरबी ईरान में RIGC और बेसिस कमांड सेंटर्स को भी निशाना बनाने का दावा। 28 फरवरी से अब तक ईरान में हमलों के दौरान शोहदा की तादाद 1458 हो गई। रात की तारीकी में भी अमेरिका और इसराइल की बमबारी तैयारे B-52 से हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मोहलिक परिंदे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी पासदाराने इनकलाब के ऑपरेशन वादे सादिक चहारुम की 51वीं लहर। खतरनाक सीजल मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फौजी अड्डों और रेडार के निज़ाम को निशाना बनाया गया। सीजल और फतह 2 ने इसराइल में तबाही मचा दी। फौजी तंसीबात और हुकूमती इमारतें निशाना बनी। गाड़ियां जल गईं। कई मकामात पर आग लग गई। अमरीकी बहरी बेड़े पर भी हमले किए गए। शहरियों से पहले ही अमरीकी फौजियों के ठिकानों और मुमकिना अहदाफ से दूर रहने का कह दिया गया था। ईरान पर इजरायली हमलों से तेहरान धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी सिफारतकार की रिहाइशगाह के अंदरूनी हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। फ्रांस ने अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया से अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ भेजने की अपील की थी। उधर ईरान जंग के तनाजुर में स्विट्ज़रलैंड का बड़ा फैसला। अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग से बराह रास्त मुंसलिक अमरीकी फ़ौजी तैयारों को स्विट्ज़रलैंड की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप का एक बार फिर ईरान के खार्ग जजीरे पर हमले का इशारा। कहा कि अमेरिका ने ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। खार्ग जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मुमकिन है कि खार्ग जजीरे पर सिर्फ तफरीह के लिए चंद बार और हमला करें। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं, ये अभी वाज़े नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इसी रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाए। नए सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है, लेकिन नए सुप्रीम लीडर सरेंडर नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। अमरीका अपनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका पर तंज़। कहा कि ख़ित्ते में अमरीकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी आशीर्वाद से हिफाजत हासिल करने का दौर गया। अब्बास इराक़ची का फ्रांसीसी हमनसब से टेलीफोनिक रब्ता। बोले कि कोई मुल्क जंग को मज़ीद ना बढ़ाए। ख़ित्ते और अपनाए हुर्मुज़ में बदअमनी की असल वजह अमरीका और इसराइल हैं। आलमी बरादरी ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाए। हमारे इक़दामात को दूसरे मुल्कों पर हमला ना समझा जाए। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। भारतीय हुकूमत के मुताबिक 2 भारतीय परचम वाले LPG टैंकरों ने आबनाए हुर्मुज़ को महफूज तरीके से अबूर किया है और वो मुल्क के मगरबी बंदरगाहों की जानिब रवा दवा हैं। इन जहाज़ों पर 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान गुज़श्ता रोज़ तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका है।
पासदारान इनकलाब ने खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को एक बार फिर निशाना बना डाला। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे और सऊदी अरब में अल खराज में अमरीकी फोर्सेस पर मिज़ाइल दागे। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि अल खरज की जानिब आने वाले 6 बैलिस्टिक मिज़ाइलों को रोक लिया गया। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने 10 और कुवैत ने 5 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ। अरबेल में भी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इजराइल की लबनान में भी जारी सेहत मरकज़ को निशाना बनाया गया। WHO ने 12 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। जनूबी लबनान में बमबारी से 5 अफराद जाँ बहक, बच्चा भी शामिल। लबनान में अब तक 826 शहरी जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट दाग दिए। आयरन डोम कई रॉकेट्स को तबाह करने में नाकाम रहा और वो अपने हदफ पर आकर गिरे। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को वाफिर मकदार में अशियाए ख़ुरनोश बरामद करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत ग़िज़ाई सूरत हाल पर वाफिर अशिया की बरामदात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने से ख़ित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ज़रई और खुराक की पैदावार में भरपूर सलाहियत रखता है। बरादर खलीजी ममालिक में अशियाए ख़ुरनोश की बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। PNSC बहरी रास्ते के बरामद के ज़रूरी इक़दाम करे। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कार्रवाइयों से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। ट्वीट में बताया कि दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मजमूई तौर पर 684 जंगजू हलाक, 912 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अफगान तालिबान की 252 अस्करी चौकियों को तबाह कर दिया गया। 44 चौकियों पर कब्जा करके उन्हें भी तबाह कर दिया गया। कार्रवाइयों में दुश्मन की 229 टैंक, 72 गाड़ियाँ तबाह, 73 दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मराकज़ को निशाना बनाया गया। कोहाट में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। थाना लाची की हुदूद में दहशतगर्दों से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस और CTD को खराज तहसीन। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। एक रोज़ा सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच। बांग्लादेश को कौमी टीम को जीत के लिए 291 रन का हदफ। कौमी टीम की बैटिंग जारी। बांग्लादेश के तंजीर हसन ने 107 गेंदों पर 107 रन की इनिंग खेली। तौहीद ने 48, लटन दास ने 41 और सैफ हसन ने 36 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद ने एक एक विकेट ली। शुमाइल हुसैन और हुसैन तलत के ज़ख्मी होने की वजह से पाकिस्तान की जानिब से गाजी गौरी और साद मसूद ने डेब्यू किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान के लिए 54
टेस्ट, 117 वनडे और 61 T20 मैचेस खेले। अपने करियर में 6,164 रन बनाए। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया तनाज़े के बायस फार्मूला 1 इंतज़ामिया ने अप्रैल में बहरीन और सऊदी अरब में होने वाली रेसेस मनसूख करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अगले माह शेड्यूल इन दोनों रेसों की मनसूखी की जगह कैलेंडर में कोई दूसरी रेस शामिल नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक लॉजिस्टिक्स और मौसमी हालात के बायस इन रेसेस के रवां साल के आखिर में दोबारा इनेकाद का इम्कान भी कम है। सीज़न की कुल रेसेस 24 से कम होकर 22 रह जाएंगी। जुनेद सफदर के सरकारी जहाज पर वियना जाने की झूठी खबरें देना सहाफत नहीं, हद तक इज्जत है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब के सरकारी तैयारे के इस्तेमाल से मुतालिक झूठी मुहिम चलाई जा रही है। पंजाब हुकूमत कहानियां गढ़ने वालों को अदालत के कटहरे में लाएगी। करेंगे और इफ्तार भी यहीं पे करेंगे इंशाअल्लाह। ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट, ये दर्सगाह, ये पाठशाला, ये मदरसा ईद के बाद रवा दवा है। नए गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस कराची के ऑडिट का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस के बजट का ऑडिट सबके सामने होगा। निहाल हाशमी की हलफ उठाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गवर्नर हाउस से जारी पेशावर में रमज़ान के दौरान बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 घंटे से ज़ायद बिजली बंद। रमज़ान में बिजली की बंदिश का सिलसिला कम किया जाए, शहरियों का मुतालबा। नौशेरो फिरोज लाखा रोड रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों में हादसा। खड़ी मालगाड़ी को कराची से पंजाब जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस ने पीछे से टक्कर मारी। शालीमार एक्सप्रेस के इंजन को शदीद नुकसान, मालगाड़ी की जनरेटर बोगी मुतासर। हादसे में 2 औरतें और 8 मर्द जख्मी। जामशोरो में दरियाए सिंध के किनारे नहाते हुए 4 बच्चे डूब के जाँ बहक हो गए। कोटरी के करीब कारोखो के कच्चे में बच्चे दरिया में नहाने गए थे। बच्चों की लाशें दरिया से निकाल ली गईं। बच्चों का ताल्लुक पवन बरादरी से था। बच्चों की उम्र 10 से 12 साल थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 या 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर में जुम्मा और हफ्ते को ईद की छुट्टी होगी। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी के लिए चलेगी। तीसरी ट्रेन भी 17 मार्च को कराची से पेशावर जाएगी। चौथी ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी।
इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का पैगाम। कहा मसला संगीन चैलेंज बन चुका है, आलमी बरादरी मुश्तरका इक़दाम करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए अक़दार को मज़बूत अंदाज में पेश करने की ज़रूरत पर जोर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ महमूद ताहिर अशरफी कहते हैं कि कुछ तंजीमें अपने मकासद के लिए इस्लाम को मुतशद्दिद बनाकर पेश करती हैं। आलमी सतह पर ये तंजीमें इस्लाम का चेहरा मस कर रही हैं। और इस्लामाबाद बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर क्वींस रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, माल रोड पर भी बारिश। उकाड़ा, तांदलिया वाला समेत पंजाब में शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली मअतल। खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, सवाबी, मर्दान, सवात में बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में जालाबारी की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।